जर्नी ऑफ लाइफ, लव एंड ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज हम एक खास चीज के बारे में सोचेंगे। क्या आपने कभी एक दिन बिना स्क्रीन के बिताने की कल्पना की है? चलिए अब इसमें डूबते हैं। हमारी आज की जिंदगी डिजिटल तकनीक से बहुत जुड़ी हुई है। हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है। यह कनेक्टिविटी काम को आसान बनाने और अनगिनत जानकारियां देने का वादा करती है। यह हमेशा बना रहने वाला कनेक्शन हम पर एक सूक्ष्म लेकिन मजबूत पकड़ बना लेता है। इस लगातार डिजिटल व्यस्तता की अपनी कीमत होती है। जुड़े रहने का वादा कभी कभी अलगाव की एक विरोधाभासी भावना पैदा करता है। जर्नी ऑफ लाइफ, लव एंड ग्रोथ। तो ये डिजिटल फास्ट क्या है? ये वो समय है जब हम डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और भी बहुत कुछ शामिल है। ये कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है। डिस्कनेक्ट होने का ये एक अच्छा तरीका है ताकि आप जीवन के दूसरे पहलुओं से जुड़ सकें। डिजिटल फास्टिंग का चलन बढ़ रहा है। हमारा दिमाग हर समय स्टिम्युलेशन के लिए नहीं बना है। लोग अपनी जिंदगी में संतुलन चाहते हैं। पुरानी अलार्म घड़ी बज उठी। मैंने आंखें बंद रखते हुए इसे बंद करने की कोशिश की। मेरा हाथ अपने आप बेडसाइड टेबल की तरफ गया। वो मेरे फोन को ढूंढ रहा था। ये मेरे डिजिटल फास्ट का पहला दिन था। ये एक नई सुबह थी, बिना किसी स्क्रीन के। कभी कभी खिड़की के बाहर एक चिड़िया चहचहाती। ये शांति सुकून देने वाली थी। मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे लटका दिए। रसोई की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता सीधा और मतलब वाला लगा। चलते हुए हाथ में कोई फोन नहीं था। रसोई में चाय बनानी शुरू की। केतली में पानी भरा, पानी की आवाज सुनी। चाय पत्ती चायदानी में डाली। केतली के उबलने की आवाज का इंतजार किया। हर छोटी क्रिया अलग लग रही थी। गर्म पानी डालते ही चाय की खुशबू अच्छी लग रही थी। आमतौर पर कोई पॉडकास्ट चल रहा होता है या खबरें देखी जा रही होती हैं। आज बस चाय बनाने का सरल, सुकून देने वाला तरीका था। नाश्ते में भी ऐसा ही हुआ। दलिए के कटोरे के साथ टेबल पर बैठा गया। प्लेट के पास कोई फोन नहीं, कोई खुला लैपटॉप नहीं जिसमें ईमेल्स का जवाब देना हो। खाने पर ध्यान दिया गया। कटोरे की गर्मी महसूस की गई। शहद की मिठास, ओट्स का स्वाद लिया गया। चम्मच की कटोरे से टकराने की आवाज सुनी गई। यह आमतौर पर जल्दी में और ध्यान भटकाकर खाए जाने वाले खाने से अलग था। खाना जल्दी से पूरा करने वाले काम की तरह कम और एक असली, पौष्टिक अनुभव की तरह ज्यादा लगा। खाने का सरल काम शांत सराहना का एक पल बन गया। रसोई की खिड़की से बाहर देखा गया। बगीचा भी जाग रहा था। एक रॉबिन लॉन में उछल कूद कर रहा था, अपने नाश्ते की तलाश में। सुबह का पहला घंटा अक्सर मोबाइल और कंप्यूटर में चला जाता था। न्यूज़ देखना, सोशल मीडिया चलाना, मैसेजेस का जवाब देना। अब वो घंटा सामने था, बिल्कुल खाली, बिना किसी योजना के। ये थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा डरावना भी। क्या किया जाए? बिना किसी डिजिटल काम के कुछ खाली सा लग रहा था। लेकिन इस डिजिटल उपवास का मतलब कुछ और ही था। सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि खुद के साथ होने से मतलब था। एक किताब उठाई। कागज के पन्नों को हाथों में महसूस करना अच्छा लगा। कुछ पन्ने पढ़े आराम से। घर में जो शांति थी वो खाली नहीं थी। हॉल में दीवार घड़ी की टिक टिक। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें थीं जो अक्सर मोबाइल और कंप्यूटर के शोर में खो जाती हैं। सुबह का शांत समय धीरे धीरे दोपहर में बदल गया। शुरुआत की बेचैनी अब कम हो गई थी। अब मन शांत और जिज्ञासु हो गया था। पुराने शौक आजमाने का विचार आया। वाटर कलर पेंट्स मिले। पेंट्स को खोलना एक छोटी सी रस्म जैसा लगा। हाथ धीरे धीरे ब्रश का एहसास याद करने लगा। इस काम में एक सीधापन था। ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। बाहर निकलना एक नई दुनिया में जाने जैसा था, जहां सब कुछ ज्यादा चमकदार और सुंदर था। सूरज चमक रहा था और हवा त्वचा पर अच्छी लग रही थी। बस दरवाजा खोलकर बाहर निकलना। आज बस विचार और बदलता हुआ नजारा, पेड़ों की छाल पर बने हुए डिजाइन देखे।
देखा कि कैसे सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर आ रही थी। कुदरत में बिताया गया समय बहुत सुकून देने वाला था। फोन और बाकी चीजों से दूर रहने से आसपास की दुनिया से जुड़ने का मौका मिला। तीसरा भाग, असली समय की गहराई बिना फिल्टर वाली बातचीत। जब लोग अपने फोन पीछे छोड़-डालकर मिलते हैं तो वे पूरी तरह से वहां रह सकते हैं। ये एक सोच समझकर लिया गया फैसला हो सकता है। बातचीत आसानी से चलती रहती है बिना किसी फोन की रुकावट के। यह अनुभव सचमुच बहुत अच्छा हो सकता है और मूड को काफी बेहतर कर सकता है। बिना स्क्रीन वाले इस समय में बहुत से अच्छे और गहरे अनुभव हो सकते हैं। पहला भाग, दोपहर का तोहफा, समय की बहुतायत। दोपहर एक अद्भुत सी विशालता के एहसास के साथ गुजरी। वो घंटे जो अक्सर डिजिटल चेक इन से टुकड़ों में बंट जाते थे, अब आगे तक फैले हुए थे। ये एक अनमोल तोहफे जैसे लग रहे थे जो दिल खोलकर दिया गया हो। अक्सर दोपहरें ईमेल्स का जवाब देने और न्यूज़ फीड्स देखने में निकल जाती हैं। इन आदतों का न होना साफ महसूस हो रहा था। इसने मानसिक रूप से एक शांत जगह बना दी थी, एक खाली जगह। किसी भी डिवाइस से कोई जल्दी नहीं थी। दिन पूरी तरह से अपना लग रहा था, बाहरी पिंग्स के बजाय अंदरूनी लय द्वारा निर्देशित। ये एक नई तरह की आजादी थी। समय ने खुद एक अलग ही रूप ले लिया था। ये मैनेज करने के लिए एक चीज कम और रहने के लिए एक माहौल ज्यादा था। एक आम डिजिटली कनेक्टेड दोपहर की भागदौड़ गायब हो गई थी। एक काम से दूसरे काम में भागने का वैसा दबाव महसूस नहीं हो रहा था। इस धीमी गति ने सोच समझकर काम करने का मौका दिया। इसने वर्तमान के प्रति गहरी जागरूकता भी पैदा की। हर पल ज्यादा अलग, अगले नोटिफिकेशन के इंतजार में कम धुंधला महसूस हुआ। समय का यह बदला हुआ नजरिया फास्ट की शुरुआती सबसे गहरी खोजों में से एक था। एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट को करने का फैसला किया गया जिसे टाला जा रहा था। बुकशेल्फ को साफ करना और पुराने कागजों को छांटना। यह एक ऐसा काम था जो आमतौर पर बहुत मुश्किल लगता था। यह अक्सर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाधित होता था। हालांकि आज इसे शांत ध्यान से किया गया। आसपास कोई स्क्रीन नहीं था जो आसानी से बच निकलने का रास्ता दिखाए। लगातार व्यवस्थित तरीके से काम किया गया। चीजों को छांटने और व्यवस्थित करने का शारीरिक कार्य आश्चर्यजनक रूप से संतोषजनक था। इसने न केवल शेल्फ्स में बल्कि दिमाग में भी एक साथ शारीरिक और मानसिक अव्यवस्था को दूर करते हुए व्यवस्था की भावना लाई। उत्पादकता की भावना भी अलग थी। यह डिजिटली ड्रिवन दिन की जल्दबाजी वाली एड्रेनलिन फ्यूल्ड उत्पादकता नहीं थी। इसके बजाय यह उपलब्धि का एक शांत, अधिक निरंतर एहसास था। एक ही काम में ठोस प्रगति हो रही थी। ध्यान बंटा हुआ नहीं था। दोपहर के घंटे जो आमतौर पर इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं, पूरे और अच्छी तरह से इस्तेमाल हुए महसूस हुए। डिजिटल शोर के अभाव ने भौतिक दुनिया के साथ गहरे जुड़ाव की अनुमति दी। व्यवस्थित करने का यह साधारण कार्य एक ध्यान का अभ्यास बन गया। प्रोक्रास्टिनेशन पर एक शांत जीत जो फोकस्ड प्रयास से हासिल हुई। सेक्शन 2, डीप डाइव्स, बिना रुकावट के काम करना। दोपहर के काम निपटाकर मन लगा काम करने का हुआ। एक पर्सनल राइटिंग प्रोजेक्ट था जिसके लिए अक्सर समय निकालने में दिक्कत होती थी। मुश्किल ये थी कि डिजिटल चीजों के बीच ध्यान लगाना मुश्किल होता था। आज एक अच्छा मौका था। डेस्क पर बस एक नोटबुक और पेन लेकर बैठा गया। खाली पन्ना देखकर डर नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। कोई ब्राउजर टैब्स खुले नहीं थे, कोई ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे। बस घर का शांत सा माहौल और बिना रुकावट के सोचने का मौका। जैसे ही लिखना शुरू किया, कुछ कमाल का हुआ। मन जल्दी ही शांत हो गया। आइडियाज ऐसे आने लगे जैसे बहुत दिनों से नहीं आए थे। शब्द जुड़ने लगे, वाक्य बनने लगे, पैराग्राफ लिखे गए। पूरी तरह से काम में डूब गया था। ये फ्लो की अवस्था थी जिसके बारे में अक्सर पढ़ा था। एक गहरी सहज एकाग्रता जहां काम खुद ही अच्छा लगता है। मन की बेचैनी, दूसरा काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। विचार पन्ने से बंधे रहे, स्पष्टता और गहराई से विचारों का पता लगाते रहे। इस फोकस्ड काम की क्वालिटी काफी बेहतर लगी। डिजिटल चीजों के बार बार ध्यान भंग करने के बिना सोच ज्यादा अच्छी थी।
ज्यादा देर तक एक ही बात पर सोच पा रहा था, उन बारीकियों को एक्सप्लोर कर सकता था जो नहीं तो छूट जाती। नोटिफिकेशन न होने का मतलब था कि विचारों का सिलसिला नहीं टूटा। इस निरंतर ध्यान ने लिखे हुए पर ज्यादा गहराई से ध्यान देने की अनुमति दी। ये इस बात की याद दिलाता है कि डिजिटल चीजों से दूर रहकर दिमाग कितना अच्छा काम कर सकता है। पेन को कागज पर चलाना अच्छा लगा। काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। जब आखिरकार रुका तो हैरान था कि कितना कुछ कर लिया था, न सिर्फ मात्रा के हिसाब से बल्कि क्वालिटी के हिसाब से भी। ये काम करने का तरीका आम तरीके से बिल्कुल अलग था। पहले अक्सर फोन या ईमेल चेक करता रहता था। बिना रुकावट के काम करना बहुत ज्यादा अच्छा और संतोषजनक था। इसने दिखाया कि डिजिटल चीजें गहराई से सोचने और कुछ अच्छा बनाने की क्षमता को कितना कम कर देती हैं। यह ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा सबक था। भाग 3, शाम का सुकून, सोच और सच्चे रिश्ते। जैसे जैसे दोपहर की रोशनी कम होने लगी, एक शांति छा गई। बिना स्क्रीन के बिताया हुआ दिन पूरा लगा, पर बिना किसी जल्दी के। मन साफ और शांत लगा। कुछ समय शांत सोच में बिताया। हर अनुभव और भी अच्छा और यादगार लगा। जैसे जैसे शाम होने लगी, परिवार इकट्ठा होने लगा। बातचीत अपने आप शुरू हो गई। रिश्ता और भी सच्चा लगा, बिना किसी दीवार के। विचारों और भावनाओं को और अच्छे से समझा जा सकता था। ये दिन खुद को फिर से जानने का एक सफर था। ये संतुष्टि का एहसास था, अपने जीवन में पूरी तरह से मौजूद होने का एहसास। शाम ढल रही थी, बिना मोबाइल और टीवी के। शाम का समय धीरे धीरे रात में बदल रहा था। खाना हो गया था, रसोई साफ थी। आज रात लिविंग रूम शांत था। बस एक कोने में एक छोटे लैंप की रोशनी थी। कोई टीवी या मोबाइल की आवाज नहीं थी, कोई चमकती स्क्रीन नहीं थी। ये शांति पूरे दिन की शांति का हिस्सा लग रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, ये समय ध्यान और मन की शांति को वापस पाने के बारे में था। शाम का समय था, किताब पढ़ने का विचार आया। एक असली किताब उठाई गई जो दिन में देखी गई थी। आरामदायक कुर्सी में बैठकर धीमी रोशनी में पन्ने चमक रहे थे। कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई लिंक नहीं था जो कहानी से दूर ले जाए। किताब पढ़ने का अनुभव स्क्रीन पर पढ़ने से बहुत अलग था। एक अध्याय पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी गई। कहानी अगले दिन तक इंतजार करेगी। बिस्तर के लिए तैयार होना बहुत आरामदायक और शांत लगा। सोने से पहले के काम पूरे ध्यान से किए। आखिरी मिनट में ईमेल या सोशल मीडिया नहीं देखा। स्क्रीन की नीली रोशनी का कोई असर नहीं था। मन शांत था, डिजिटल बातचीत से मुक्त। जैसे ही बिस्तर पर लेटे, अंधेरा बहुत शांत और सुहावना लगा। फोन के वाइब्रेशन का कोई भ्रम नहीं था। सन्नाटा गहरा था। सांसें धीमी और एक समान थीं। मानसिक स्पष्टता ने नींद का रास्ता साफ कर दिया। सो जाना बहुत आसान था। करवटें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। सोना बहुत तेज और आरामदायक था। याद आया कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम नींद में देरी कर सकता है। आज रात इसका उल्टा अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे आराम करने के एक स्वस्थ तरीके पर वापसी हो रही है। नींद की गुणवत्ता अलग और गहरी महसूस हुई। जिस आसानी से नींद आई वो एक बड़ा संकेत था। दिन का डिजिटल उपवास नींद के इस शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण में समाप्त हुआ। ये सोच समझकर जीने के प्रयोग का एक अच्छा अंत था। शांति, एकाग्रता, वास्तविक दुनिया से जुड़ाव, इन सभी चीजों ने मन और शरीर को एक ऐसी स्थिति में ला दिया था जो गहरी, आरामदायक नींद के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये डिजिटल दुनिया से दूर रहने का एक सच्चा उपहार था। दिन की शुरुआत एक चुनौती की तरह हुई। कोई फोन नहीं बज रहा था, कोई स्क्रीन नहीं चमक रही थी, बस एक अनजानी सी शांति थी। ध्यान काफी तेज हो गया। मन ज्यादा साफ, ज्यादा हल्का लगा। रोज की साधारण चीजें खुशी का नया स्रोत बन गईं। ये जीने का एक भूला हुआ, लगभग शानदार तरीका था। असली मानव संपर्क बहुत खास था। इसने याद दिलाया कि हम अक्सर क्या मिस करते हैं, शांति की एक लय।
तो क्यों ना खुद भी ये कोशिश करके देखो। एक दिन या कुछ घंटे बिना स्क्रीन के बिताओ। इसे एक निजी प्रयोग समझो, एक मौका देखने का कि क्या होता है, खुद को जानने का एक शांत अवसर। हो सकता है आपको नतीजे देखकर हैरानी हो। शांति में आपको क्या मिलेगा, ये जानने की कोशिश करना जरूर फायदेमंद होगा। आपका अपना अनुभव अनोखा होगा। इसके अच्छे असर एक दिन से ज्यादा तक रह सकते हैं। सोचो, ऐसे डिस्कनेक्ट होने के पल अपनी दिनचर्या में लाने के बारे में। इससे आपको हमेशा के लिए शांति मिल सकती है। इसका मतलब तनाव कम होना और कम चिंता होना। आपकी मानसिक सेहत अच्छी हो सकती है। आजकल की जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए ये एक शक्तिशाली तरीका है, एक शरण देता है। अपने रिश्तों पर इसके असर के बारे में भी सोचो। ज्यादा मौजूद रहने का मतलब स्वाभाविक रूप से मजबूत बंधन बनेंगे। इससे सार्थक, बिना रुकावट वाली बातचीत हो पाएगी। अपनों के साथ समय बिताते हुए आपको कम ध्यान भटकाने वाले पल मिलेंगे। तकनीक सही तरीके से हमें जोड़ना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। डिजिटल उपवास उस जरूरी संतुलन को वापस लाने में मदद करता है। ये मजबूत मानव संबंध बनाता है। अंत में ये यात्रा सचेत चुनाव के बारे में है। ये चुनने के बारे में है कि आपका ध्यान कहाँ जाता है। ये चुनने के बारे में है कि आप अपना कीमती समय कैसे बिताना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए भी डिजिटल उपवास करना एक शक्तिशाली पहला कदम है। ये आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से वापस पाने के लिए सशक्त करता है। ज्यादा सोच समझकर जीने के लिए, अपने आसपास की दुनिया के साथ ज्यादा जुड़ने के लिए। शांति वहाँ है, अपनाने के लिए इंतजार कर रही है। तब तक बढ़ते रहो, चमकते रहो और अपनी अच्छी वाइब्स बनाए रखो। और ऐसे दिलचस्प कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।